नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। 8 फरवरी की शाम उत्तराखंड का शांतवादियों का शहर हल्द्वानी हिंसा की आग में जल उठा। पूरे देश भर में ये खबर हवा की तरह फैली और ये जो हिंसा फैली उसका कारण ये था कि जब स्थानीय प्रशासन की टीम पुलिस प्रशासन के साथ अतिक्रमण वाले स्थल यानी भनभूलपुरा में जो मलिक का बगीचा है वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ और ये विरोध कब हिंसा में बदल गया, ये तस्वीरें बड़ी ही भयानक थी उस टाइम पे जब ऐसा हुआ था। और उस वक्त उपद्रवियों ने न पुलिस वालों को देखा, न पत्रकारों को देखा, उन्होंने न आमजन को देखा, सभी पर पत्थरबाजी हुई और उसमें 300 की संख्या, अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं 300 की संख्या है। और उसी टाइम मैं आपको बताऊं कि जेजेएन न्यूज़ वैसे भी आपको ग्राउंड जीरो से पत्रकारिता की हर एक पहलू को दिखाता है और एक्चुअल में जो न्यूज़ होती है ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको कवरेज दिखाता है, क्या सच्चाई है उसके तह तक जाकर आपको दिखाता है। और उस दिन भी हमारे जो पत्रकार हैं, फील्ड रिपोर्टर्स हैं, वो लोग वहां पर गए थे और क्या पूरी कहानी थी, इस पृष्ठभूमि पर जाने से पहले निशा मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू पूजा। और पल्लवी आपका भी थैंक यू। पृष्ठभूमि में बात करने से पहले ये जानेंगे कि क्या आपने सोचा था उस दिन कि इस तरीके की हिंसा भड़क जाएगी अचानक? पल्लवी आप बताइए। अगर आप मेरे से पूछें व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं शुरुआत से ही मैं फील्ड में गई थी, तो ऐसा किसी को नहीं लगा था कि इस प्रकार का दंगा भड़क जाएगा। हाँ, विरोध होता है जब भी अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, हल्का फुल्का विरोध होता है, लेकिन इस प्रकार का दंगा भड़क जाएगा इसको किसी की उम्मीद नहीं थी। निशा आप बताइए। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वहां पे हालात जो है वो इतने बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पल्लवी ने बोला कि अतिक्रमण को लेकर विरोध होता है, लेकिन इस तरह से पहली बार उत्तराखंड में दंगे होंगे और वहां पर इतने सारे जो लोग हैं वो घायल होंगे। अभी तक जो है 6 लोगों की जिस तरह से मौतें हो गई हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पर हालात जो है वो हाथ से बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर मैं समय की बात करूं तो 3:30 से 4 बजे का वो समय रहा होगा कि जब हमको बोला गया कि फील्ड में ऐसा ऐसा है और ऐसी कार्रवाई होनी है, वहां कवरेज करनी है। तो सामान्यतः जैसे हम जाते हैं कवरेज के लिए, हम उस प्रकार से गए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा संदेह हो गया था कि जो स्थिति है वो इतनी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पथराव हो सकता है, तो हम पूरी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर गए थे। पूरा जो हमने रिपोर्टिंग के दौरान भी, अगर आपने वो हमारी कवरेज देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हमने पूरी कवरेज के दरमियान हमने हेलमेट पहना हुआ था। जब हम वहां गए थे तो वो समय 3:30 या 4 बजे का रहा होगा जब वहां से शुरुआत की हमने कवरेज की। तो जब आपने शुरुआत की, आप सबसे पहले गई थी, तो फिर आपने जब उसका अपडेट दिया तो उस वक्त तक आपको क्या लगा था कि इतनी बड़ी हिंसा बदल जाएगी, इतनी थोड़ा सा विरोध जो हुआ था उस टाइम वक्त तक? बिल्कुल, अगर मैं इससे आप पूछे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा। अगर मैं बारीकी में आपको बातें बताऊं, जब मैं वहां गई तो मैं 2 टीम मेट हम गए थे, जेजेएन की 2 टीम वहां गई थी, एक मैं और एक मेरा कैमरा पर्सन गया था। और जब हम वहां गए थे तो जो तैयारियां थी प्रशासन की ओर से की जानी शुरू कर दी गई थी और जो सारे जो पुलिस अधिकारी थे वो मौजूद होने शुरू हो गए थे, निगम के अधिकारी आ रहे थे। मुझे अच्छे से याद है जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो भी उस वक्त आ चुकी थी, शुरुआती दौर में ही बड़े बड़े अधिकारी आ चुके थे। तो उस वक्त विरोध हो रहा था, वाकई में हो रहा था। अगर आप हमारी पहली रिपोर्ट भनभूलपुरा के वहां की उस घटना की देखेंगे तो पहली रिपोर्ट में ही आपको भारी विरोध लोगों की ओर से दिखना जो करना दिख जाएगा। लेकिन इस प्रकार की स्थिति बिगड़ जाएगी, पथराव भी हल्का हल्का शुरू हो गया था, लेकिन इतना दंगा भड़क जाएगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वाकई में ये बिल्कुल भी असामान्य स्थिति बन गई थी। बहुत आपने 2 अपडेट दे दिए थे उस वक्त, मैंने एक पीटीसी भिजवा दी थी, एक अपडेट मैंने दे दिया था वहां का। हाँ, तो उसका निशा आप कब गई थी फील्ड पे? मैं गई थी लगभग 4:15 पे मैं मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन जिस तरह से मैं लाइन नंबर 17 में पहुंची तो वहां पर पुलिस बल जो थी वो भारी मात्रा में मलिक के बगीचे की तरफ जा रही थी। तो मुझे वहां से लगभग 300 से 400 मीटर तक पैदल जाना पड़ा और जो मुझे स्कूटी है वो बाहर मुझे अपनी खड़ी करनी पड़ी। और फिर मैं अंदर गई, अंदर मैंने देखा कि वहां पर हल्का बहुत विरोध जो है, जैसे पल्लवी ने बताया कि स्टार्ट हो गया था। और मेरी जो सहयोगी पल्लवी थी वो वहां पे अकेली वहां पे मौजूद थी। जिसके बाद जब मैं वहां पे पहुंची तो जिस तरह से पथराव हुआ और विरोध जो है वो शुरू हुआ, उसके बीटीसी करके हमने चैनल पे डाली थी। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4:15 पे वहां पे पहुंची और 4:30 बजे पहला पत्थर मुझे लगा, क्योंकि मैं वहां पे खड़े होकर अपनी पीटीसी कर रही थी। तो मुझे लगा कि जिस तरह से विरोध कर रहे हैं और पथराव कर रहे हैं तो हल्की बहुत चोटें था ऐसे लग गई थी। लेकिन जिस तरह से समय बीतता गया और पथराव जो है वो ज्यादा होने लगे, पत्थर के बाद ईंटें पड़ने
होने लग गई। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मेरा जो पत्थर था वो मेरे कमर पे आके पड़ा, उसके बाद पैरों में और फिर हाथों में, और फिर जब रात को 5:30 बजे के बाद स्थिति खराब होने लगी, उसके बाद जब हम बच के वहां से निकल रहे थे तो एक ईंट जो थी वो मेरे कान पे आके पड़ी। लेकिन जिस तरह से हमने अपने सुरक्षा के इंतजाम पहले से कर रखे थे, हेलमेट हमने पहन रखा था, तो उस हेलमेट की वजह से जो जिंदगी है, मैं कहूंगी कि उस हेलमेट की वजह से मेरी बच गई। लेकिन अगर तस्वीरें अगर आप मेरी हेलमेट की देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से और कितने प्रेशर के साथ वो जो पत्थर है वो पड़ा है। और जब वो पत्थर पड़ा था तो मेरा पूरा कान जो था वो अंदर तक पूरा सुन्न हो गया था। 5 मिनट तक इस वाले पोर्शन पे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी फोर्स से, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची वहां पे बिल्डिंग थी और वहां से फोर्स के साथ पत्थर जो है वो फेंके जा रहे थे, और ईंट पड़ी थी, वो ईंट मेरे कान पे पड़ी और वो ही ईंट जाके मेरे पैर पे लगी, जहां से जो चोट है वो मेरे मेन पैर पे लगी, और वहां से मेरे जो खून था वो बह रहा था, लेकिन फिर भी वहां से निकलने की पड़ रही थी, तो हम वैसे ही भागते गए थे। आप दोनों उस टाइम पे फील्ड पर ही थी? जी, हम मौके पे मौजूद थे। तो पल्लवी, आपको कितनी चोट लगी थी? किस टाइम पे साथ में ही थे आप दोनों? बिल्कुल, जब जैसे बता रहे हैं कि जब हम निकल रहे थे, निशा ने बताया कि जब निकल रहे थे तब भारी पथराव शुरू हो गया था। अगर मैं चोटों की बात करूं तो जैसे मैं बोलूँगी शुरुआती जो पत्थर था वो 3:45 के आसपास लगने शुरू हो गए थे। उस वक्त पहला पत्थर मुझे मेरे पेट पर लगा था, तो मैं समझ गई थी कि हल्का फुल्का जो विरोध है वो वाकई में होने वाला है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर थे। जैसे मैंने बताया कि हेलमेट वगैरह हम सब पहन के आए हुए थे। लेकिन जब हम बाहर निकलने की हमारी बारी आई, जैसे जैसे हमने रिपोर्टिंग वहां से पूरा हमने कवरेज हमने अपना पूरा करा, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आने लगे, जो पथराव था वो पत्थर से ईंट फेंकने लग गए थे। जो वो पत्थर से जो ट्रांसफॉर्म है वो ईंटों में हो गया था। ईंट जो सीमेंट के जो पत्थर थे, पता नहीं इतनी भारी फोर्स के साथ फेंक रहे थे। अगर मैं गंभीर चोट की बात बोलूं या भारी जो चोट मुझे सर में लगी थी, और अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन पूछते हैं कि आपको चोट लगी तो आपका रिएक्शन कैसा था, तो मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि केवल जान बचाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था और हम केवल दौड़ रहे थे। मुझे अच्छे से याद है कि हम गांधीनगर के कुछ आगे पहुंचे होंगे, नजदीकी पहुंचे होंगे, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे लग गई है और ज्यादा लग गई है। तब किसी पुलिसकर्मी ने मेरे से बोला कि मैडम आपकी चोट लग गई है, आप ड्रेसिंग करा लीजिए। तब जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने इसे हाथ लगाया गाल में तो मेरे हाथ में ब्लड था और मेरी जो दुपट्टा था बिल्कुल ब्लड हो गया था। तब मैंने बोला कि चोट लग गई है। फिर निशा, मुझे अच्छे से याद है कि निशा और मैं साथ थे, और फिर निशा ने तेज तेज चिल्लाना शुरू किया, ड्रेसिंग वो लाओ, ड्रेसिंग करवाओ, ये लाओ, मेडिकल की जरूरत है। फिर जाके हमारा ड्रेसिंग हुआ। तो उस वक्त तो कोई रिएक्शन नहीं निकला, क्योंकि एहसास ही बाद में हुआ कि वाकई में गंभीर चोट लग गई। आप ये बताइए सबसे पहले कि पल्लवी, ये पहली बार ऐसा जो आपने देखा हो सिनेरियो? बिल्कुल, ऐसा मैंने पहली बार देखा है पत्रकारिता में, कि इस प्रकार की स्थिति कभी बनी है पहली बार। तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था उस वक्त? मैंने सच बताओ, मैंने घर वालों को बताया नहीं, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड होता है जब इसमें आप आते भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। स्पेशली जो लड़कियों के लिए एक बोलते हैं कि पत्रकारिता में थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि आपको ऐसी कवरेज करनी पड़ती है, तो उसके लिए मनाना, उसकी पढ़ाई करना, फिर ज्वाइनिंग के लिए, जॉब के लिए मनाना, फिर उसके बाद अगर ऐसी घटना हो जाए, क्योंकि पहले से पेरेंट्स थोड़ा करते हैं। तो मैंने उस रात, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बताया नहीं था और मैं घर भी नहीं गई थी, क्योंकि जो स्थिति थी मेरी काफी अच्छी नहीं थी। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मेरी पूरी ड्रेसिंग सर की कर रखी थी और पूरा ब्लड यहाँ से गिर रखा था। और उस दिन मैं निशा के घर गई थी, क्योंकि मुझे अपने घर जाने की हिम्मत भी नहीं आई। ऐसा नहीं कि मेरे को चोट ज्यादा लग गई थी, घर वाले डर ना जाए, क्योंकि इतना जो ब्लड था वो गिर गया था। मैंने लगभग अपने घर वालों को एक दिन बाद बताया कि मुझे हल्की सी चोट आ गई है, और जब मैं घर गई तभी उन्होंने देखा कि इसको इतनी चोट आ गई है। तो जब आपने बोला कि मुझे चोट लग गई है, तो फिर घर वालों ने ऐसा तो नहीं बोला कि अब नहीं जाना है? ऐसा कुछ कई बार घर वाले मना कर देते हैं कि बच्चे को लग गई है, ऐसा कुछ होता है तो? बिल्कुल, मैं सच बताऊंगी कि अगर जब मैंने घर में बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे घर वालों ने फोन में, जैसे मैंने बोला कि मैंने अगले दिन फोन में बता दिया था कि हल्की फुल्की चोट लग गई है, मेरे घर वालों का पहला यही जवाब था। और निशा ने भी सुना होगा, क्योंकि मेरे जो फोन का स्पीकर है थोड़ा लाउड है, और उन्होंने बोला था कि इस्तीफा देके घर आ जा। अच्छा, इस्तीफा देने तक की बात? हाँ, इस्तीफा देके घर आ जा। उस वक्त जब मैंने ये बोला था केवल कि मेरे को हल्की हल्की चोट लगी है, ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगी है। फिर जब रिएक्शन, जब मैं घर गई तो मैंने, मतलब वो जो मोमेंट था, मतलब मेरे जो दादाजी है उनकी एज काफी है, 80-90 साल के हैं। मैंने किसी इतने, और वो आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर्ड, इतने स्ट्रांग होते, मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं कंट्रोल करते हुए किसको लग गई है। मेरा जो, पर मैं नहीं रिएक्ट कर रही थी कि नहीं लगी है, लेकिन वाकई में लग गई थी। और
मैंने जो रिएक्शन देखा कि नहीं अब तो अब हो गया तुम्हारा, तुमने पत्रकारिता कर लिया, अब आ जाओ, बैठ जाओ, 2-4 दिन बैठ जाओ घर में। और मम्मी तो बिल्कुल मना कर रही थी और भैया भी वहां से मना कर रहा था, लेकिन फिर मनाया, जैसे तैसे मनाया, करनी है पत्रकारिता करनी है, आए हैं कदम रखे लिया है तो करनी है, तो फिर आ गए, मना लिया। तो निशा आप बताइए, आपकी भी पैर में चोट लगी थी, तो आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था उस वक्त जब उनको पता चला कि चोट लग गई है? पूजा, अगर मैं सच बताऊं तो जैसे मैं घर वालों से अलग यहाँ पे हल्द्वानी में रहती हूँ, तो मैंने आज तक घर वालों को ये नहीं बताया कि मेरे चोट लगी है। सिर्फ मेरी जो सिस्टर्स हैं उनको बताया कि मेरी चोट लगी है, लेकिन पेरेंट्स को मैंने आज तक नहीं बताया कि मेरे को चोट लगी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चा जो है वो फैमिली से दूर रह रहा है और किस तरह की परेशानी जो है अगर हो जाती है तो फैमिली जो है वो चिंता करने लगती है। लेकिन वहां अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमें तो हल्की बहुत, मतलब पैर में लगी है, सिर में लगी है, लेकिन वहां पे ऐसे भी लोग थे जिनके सिर में टांके आए हैं, जिनके जो सिर है वो पूरी तरह से फूट गया है। जब हम वहां पे मौजूद थे तो एक पुलिसकर्मी को 2 पुलिसकर्मी घसीटते हुए लेके जाए थे, क्योंकि वो वहां पे बेहोश हो गए थे और वहां पे हालात इतने बुरे थे कि हमने कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं है। तो जिस तरह से आपने सवाल करा कि घर वालों का क्या रिएक्शन था, मुझे लगता है आपकी वीडियो देखने के बाद आज उनको पता चलेगा कि मेरी चोट लगी है। लेकिन घर वाले डर ना जाएं या घर वालों को मेरी फिक्र ना हो, इस वजह से मैंने आज तक बताया नहीं है। बाकी रही पत्रकारिता की बात, तो उनको बताया कि मुझे पत्रकारिता करनी है, तो उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि पत्रकारिता छोड़ के आ जा। और अगर उनको पता भी आज चल भी जाएगा तो मुझसे ये नहीं कहेंगे कि पत्रकारिता छोड़ दे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको करना ही यही है और इसने रिस्क लेना ही सीखा है। और जेजेन जिस तरह से हमारे डायरेक्टर हैं, वो जिस तरह से हमें पुश करते रहते हैं कि आप करो, पीछे से हम खड़े हैं, तो फिर चिंता किस बात की है। जेजेन सच तो दिखाता ही है और आगे भी दिखाएगा ही। तो पल्लवी ये बताइए, जैसे आपने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया हुआ है, तो ये बताइए जब आप फिर से रिपोर्टिंग के लिए गई थी वहां पर, तो क्या मंजर था? जो थाना था पूरा जला हुआ था और वहां पे पेंटिंग वगैरह चल रही थी। अगर मैं उस वक्त मैं अपने स्थिति की बात बताऊं, मेरे दिमाग में सब वो घूम रहा था कि किस प्रकार से जो यहाँ पे हिंसा आगजनी हुई है, क्योंकि सब हमारे सामने हुई है। तो उस वक्त जो रिपोर्टिंग भी जब मैंने आज की वनभूलपुरा के थोड़े क्षेत्र के बाहर भी जो मैंने रिपोर्टिंग की है, वाकई बता रही हूँ कि अच्छा तो लगा। कोई पत्रकारिता में बिल्कुल डर का कुछ बात ही नहीं होता। अगर आप पत्रकारिता में आए, आपके अंदर डर होना ही नहीं चाहिए अगर आप आए हो। लेकिन जो वो मंजर है वो भूलने लायक मंजर ही नहीं था और आई डोंट थिंक मैं कभी उसको भूल पाऊंगी। और बेहद अच्छा लगा लौट के, लेकिन माहौल वहां पे अभी भी बहुत टाइट है और देखते हैं किस प्रकार से सामान्य स्थिति बनती है हल्द्वानी में। तो आप कितने दिन बाद आपने रिज्वाइन किया था ऑफिस को? मैंने पूरे 1 हफ्ते बाद रिज्वाइन किया था। तो जिस तरह से आप जेजेएन में देखते हैं ग्राउंड जीरो से प्रॉपर रिपोर्ट, लेकिन आज मेरा एक सवाल ये भी है कि इस तरीके से निष्पक्ष तरीके से इतनी हिम्मत के साथ, निडर के साथ आप जिस तरीके से जेजेएन में रिपोर्टिंग करती हैं, किसे मानती है? मतलब इतना निडर के साथ आप काम करती है पल्लवी, आप बताइए। अगर आप निडरता की बात करें तो एक मोटिवेशन मिलता है और वो मिलता है एक तो जो हमारे डायरेक्टर है, जो हमारे पीछे सपोर्टिंग जो सिस्टम होता है। कोई भी अगर हम फ्रंट में आके काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। अगर अभी यहाँ पे अगर आपने मेरी कोई भी फील्ड रिपोर्टिंग देखी होगी, अगर मैं पल्लवी वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो पल्लवी वहाँ पे पर्टिकुलर कोई पल्लवी काम नहीं कर रही है। पूरा जो जेजेएन की टीम है वो काम कर रही है, हमारे जो डायरेक्टर सर है वो काम कर रहे हैं, उनके निर्देशन में हम काम करते हैं। और जो सपोर्ट सिस्टम रहता है कि आप करो, अगर कोई भी स्थिति बिगड़ती है हम आपके साथ है, ये एक बहुत बड़ा जो मोटिवेशन है हमको देता है। क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, चाहे आप घर में रहते हो चाहे आप ऑफिस में रहते हो, अगर आपके पीछे एक खड़ा रहता है व्यक्ति कि आप करिए, आप सच के साथ खड़े रहिए, आप जनता की आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं, तो एक ये मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी की मैं बात करूं तो जनता हमें बहुत मोटिवेट करती है। अगर मैं बात करूं उस घटना से जुड़ी हुई, उसी घटना की बात हो रही है, और मुझे याद है कि निशा और मैं एक ही घर में रुके थे, इनके घर में हम रुके हुए थे। तो जब हम पूरे दर्द से हम कर रहे थे रात भर, लेकिन हम पूरी जो रिपोर्टिंग है वो अपनी देख रहे थे, कमेंट पढ़ रहे थे। जो कमेंट लोगों के आ रहे थे कि मैडम आपको डर नहीं लगा, जेजेएन लाइव दिखाओ, लोग इतने हमारे लिए मतलब इतने डेस्परेट थे कि जेजेएन लाइव दिखाओ। उनको भरोसा है कि जेजेएन सच दिखाएगा, क्योंकि चैनल्स बहुत हैं, बहुत चैनल्स है, मार्केट में बहुत चैनल्स है, लेकिन एक भरोसा बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस दिन हमें वो भरोसा दिखा और मैंने जैसे बोला कि मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया और आज मैं रिपोर्टिंग के लिए गई थी, तो वहां भी जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने पहचाना, बोला कि आप जेजेएन से आप बच के कैसे आ गए।
उन्होंने देखा है कि जो बाकी पत्रकार थे वो मौके से या उससे पहले से वो फरार हो गए, भाग गए थे, फरार नहीं बोलूंगी लेकिन जान बचा के वहां से निकल गए थे। लेकिन हम वहां पे पूरे अंत तक पूरा जो रिपोर्टिंग है हम पूरा करके आए। तो उनका एक सवाल था कि आप बच कैसे गए, आपको डर नहीं लगता है कि आप महिला पत्रकार हो के आप ऐसे बेबाक होके आगे बढ़ रही थी। आज जो मनभुलपुरा के अंदर जा रहे थे उन्होंने बोला कि घर बैठिए, आराम से बैठिए, आराम कीजिए, चोट लगी है। तब हमने बोला कि नहीं, हमारा काम ही यही है, हमको सपोर्ट सिस्टम अगर आप हमारा देखेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता की शुरुआत या पत्रकारिता जेजेएन से करता है तो वाकई में बोलूंगी कि उसको डर नाम की चीज तो उसकी बिल्कुल गायब हो जाएगी। और उसका जो अनुभव है वो मैं फिलहाल कर रही हूँ। निशा, आप बताइए, निडर पत्रकारिता हो, निष्पक्ष हो, सब में जेजेएन एक पहले नंबर पर काम करता है। क्या सपोर्ट मानती हैं आप इसमें? मैं सबसे पहले कहूंगी कि यूनिटी बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर यूनिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो जेजेएन की टीम है यूनिटी के साथ काम करती है। अगर कहीं भी एक को कुछ परेशानी होती है तो दूसरा ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहता है। और जिस तरह से पल्लवी ने बताया कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो इतने काम हैं, इतने अच्छे हैं, वो लगातार हमारी बैकबोन बनकर हमारे साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह से वहां पे हालात बगड़े, हम कंटिन्यूसली उनको फोन कर रहे थे तो वो वहां से हमें हिम्मत दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हम खड़े हैं, हम बाहर ही खड़े हैं, आप आ जाओ करके। अच्छा, मतलब कॉल पर डायरेक्टर और जो हमारी जो एडमिन मैम है, हम उनसे लगातार वहां पे बात कर रहे थे। क्योंकि जैसे पहली बार हमने वहां पे ऐसी चीजें देखी है तो हम जब बात कर रहे थे तो थोड़ी हिम्मत हमें वहां पे मिल रही थी कि अच्छा चलो, हम ऐसा कोई खड़ा है, हमें डर नहीं है, हमारा बस हमें थोड़ा सा और क्रॉस करना है, हमारी टीम वहां पे खड़ी है। हम लगातार फोन पे, जहां पे भी हमें ऐसा लग रहा था ना कि हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम वैसे ही फोन कर ले रहे थे और वो ही सर हमसे बोल रहे थे कोई नहीं, थोड़ा सा ही आगे है, हम वहां पे ही खड़े हैं, आप आ जाइए। तो मैंने ऐसा, जब मैं कहीं पे, मुझे लगभग 3 साल पत्रकारिता में हो गए, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं पे भी मिले। आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके पीछे एज अ बैकबोन वहां पे खड़े हैं कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। और जब हम वहां से बाहर आए, बच के जिस तरह से हम बाहर आए, तो हमारा ऑफिस ही हमारे सामने दिखा, तो ऐसा लगा कि हम एक सेफ प्लेस पे आ गए हैं। तो जो हमारे सर लोग थे वो जस्ट ही बाहर खड़े थे, तो उन्होंने हमें देखा कि हमारे पल्लवी के सिर पे चोट लग रही है, हमारे पैर पे चोट लगी है। उन्होंने ना कुछ देखा ना कुछ देखा, हमें सीधे ड्रेसिंग के लिए भेजा, क्योंकि चोट जो थी वो हमें ज्यादा लग गई थी। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहीं किसी ने देखा होगा कि डायरेक्टर्स आपको खुद लेके जा रहे हैं आपको ड्रेसिंग करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, आप कितनी दुख की घड़ी में क्यों ना हो, अगर पीछे से सपोर्ट हो तो जो सिचुएशन है, जो तुम्हारी मंजिल है, वो बहुत अच्छे से आपको मिल जाती है। उसमें कठिनाइयां होती है लेकिन मंजिल काफी ही शानदार होती है। बिल्कुल, आज हमने आपकी बातचीत करवाई जेजेएन के ग्राउंड जीरो से, जो पत्रकारिता की आपको एक एक पहलू की तह तक जाकर आपको जानकारी देते हैं। हल्द्वानी की खबर हो या कोई भी हल्द्वानी से जुड़े कोई भी मुद्दे हो, तह तक जाकर आपको सच्चाई दिखाते हैं। ये वही पत्रकार थे जिन्होंने 8 फरवरी की शाम जो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, पत्रकारों पर पत्थरबाजी की, और चश्मदीद गवाह यही वो 2 थे। तो ये थी हमारी खास बातचीत उन पत्रकारों से जो जेजेएन की टीम की तरफ से गए थे ग्राउंड जीरो पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी तो जेजेएन न्यूज जल्द आपके बीच लेकर आएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।